बजट के बाद में अब राजस्थान के बजट की तैयारियां भी लगातार चलती हुई नजर आ रही है। गुलाबी नगरी जयपुर रेडीमेड वस्त्रों और साथ ही कीमती पत्थरों के निर्यात में अपनी विशेष पहचान यहां पर रखता है। पर्यटक के लिहाज से भी राजस्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से बना हुआ है। लिहाजा व्यापारी वर्ग की नजर अब राज्य की बजट पर टिकी हुई है। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ खास रहेगा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय बजट के बाद में अब राज्य के लोग जो है राज्य बजट की उम्मीद में बैठे हैं कि राज्य का बजट किस तरह से जो है सामने आएगा। हालांकि केंद्रीय बजट में उद्योग और व्यापार व्यवसाय जगत को जो राहत मिली है उससे वो कोई खुश नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राज्य के बजट में इस तरह के कोई इनके प्रावधान हो जाए। कोरोना काल के बाद में ये पहला बजट होगा और पहले बजट में किस तरह की संभावनाओं को देखते हैं। हमारे साथ में कुछ व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि है जिनसे ही जानना चाह रहे हैं कि राज्य के बजट को लेकर के वो किस तरह के अपने विचार रखते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने व्यापारियों की बात रखने के लिए हमें मौका दिया। जो आने वाला बजट है ये कोरोना काल के बाद बजट आ रहा है और चूंकि व्यापार काफ़ी आर्थिक संकट के दौर से गुजर चुके हैं और इस समय हम सबसे बड़ी बात इस बजट में ये चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रोविज़न किया जाए व्यापारियों के लिए व उनके स्टाफ के लिए कि कोई भी दुर्घटनावश यदि किसी की मृत्यु हो जाए या उसका व्यापार नष्ट हो जाए, जैसे अभी कुछ दुकानों पर आग के कारण व्यापार नष्ट हुआ, तो इन लोगों के लिए कम से कम इस बजट में ये प्रोविज़न हो कि कम से कम व्यापारी को 10 लाख रुपए व उसके स्टाफ को 5 लाख रुपए तुरंत राहत मिले, जिससे वो खड़ा हो सके और उसकी फैमिली खड़ी रह सके। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कोरोना काल के 6 महीने तक हमारे व्यापार बिल्कुल ठप रहे, इसलिए मैं राज्य सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि बिजली के बिलों में जो स्थायी शुल्क लगाए गए हैं इन स्थायी शुल्क को हटाया जाए और व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। गुलाबी नगर जो है एक्सपोर्ट के मामले में अपनी पहचान रखता है। यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि वे किस तरह की अपेक्षा रखता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि इसके ऊपर क्या है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होने के कारण से कई जो लोग हैं, मैन पावर है, वो उसमें काम करती है। लिहाजा हम ये जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस बजट में? सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो नगर निगम ने जो ये दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा से, उस टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी बात, दुकानदारों के ऊपर जो यूडी टैक्स लग रहा है वो 1 साल के लिए माफ़ कर देना चाहिए। टेक्सटाइल जो है पिछले 1 साल के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं चला, उसके बढ़ावे के लिए जो है टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जो यूडी टैक्स 1 साल के लिए माफ़ करे और जो नगर निगम दोबारा से ये टैक्स लगा रहा है या रजिस्ट्रेशन के शुल्क ले रहा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसको अगर ख़त्म नहीं किया तो दुकानदार जो पहले से ही उसके अंदर कोरोना काल के अंदर आधे से कम काम कर रहा है वो आधे से भी कम काम से रह जाएगा और उसका बिल्कुल ही जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ की ज्वेलरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ के जो कीमती पत्थरों की बात कर लो या आभूषणों की बात कर लो, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं और बड़ी संख्या में जो रेवेन्यू है या बड़ी मात्रा में जो रेवेन्यू है राजस्थान को मिलता है, जयपुर को मिलता है। गुलाबी नगर की एक पहचान है कि यहाँ का जेम्स एंड ज्वेलरी जो व्यवसाय है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या आप अपेक्षा करते हैं राज्य सरकार से इस बजट में कि वो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को बढ़ाने में कुछ सहूलियत दे? देखिए, मैं राज्य सरकार का बजट आने वाला है और जयपुर जो है जेम एंड ज्वेलरी में विश्व की सबसे बड़ी मंडी कहलाता है। और जहाँ पर आप खड़े होकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, गोपाल जी का रास्ता, जोरी बाजार, हल्दियों का रास्ता, ये विश्व प्रसिद्ध मार्केट कहलाते हैं। लेकिन हम ये बात लगातार देख रहे हैं कि जेम एंड ज्वेलरी के जो कारीगर हैं उनका पलायन हो रहा है और इस कोरोना कोविड काल में तो मैं समझता हूँ 90% लोगों ने इस काम को छोड़ दिया और इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन होगा कि आज जेम एंड ज्वेलरी को हब बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वापस से इसको खड़ा करना है, तो हमें सबसे पहले जो इसकी रब विदेशों से आती है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कस्टम के अंदर उस आई हुई रब को कस्टम अधिकारियों के द्वारा बहुत वाजिब तरीके से उसका सिस्टम अपडेट नहीं किया जाता है, जिससे जो रब मंगाई जाती है उसमें बहुत ज़्यादा व्याधियाँ पैदा कर दी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन होगा कि आप इस बजट में
जब हम रफ मंगाते हैं और कस्टम में रफ आती है तो हमें सेल्फ असेसमेंट करने की पावर दी जानी चाहिए कि हम स्वयं सेल्फ असेसमेंट कर दें, कि ये ना हो कि कस्टम वाले असेसमेंट करने के लिए किन्हीं लोगों को बुलाते हैं और वो प्राइजों को ऊंचा नीचा करके उसको फांस देते हैं। मेरा सरकार से सबसे पहले निवेदन होगा, अगर कच्चा माल आएगा और वो जयपुर में बनेगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसको बनने के बाद जब हम उसको विदेश में वापस बेचते हैं तो मिडिल और अपर क्लास व्यापारी को भी इससे ताकत मिलेगी और डेवलप करने की पूरी ताकत मिलेगी कि हमारे पास बहुत बड़ा जो है जेम एंड ज्वेलरी का जयपुर हब बन सके। जेम एंड ज्वेलरी की बात कर लूँ, टेक्सटाइल की बात कर लूँ, राजस्थान जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का सांगनेर का जो काम है कपड़ों का, वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट यूनिट में आती है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है व्यापारियों की ओर से कि इस बार का जो राज्य का बजट है वह उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि कोरोना काल के कारण पिछला साल जो है बिजनेस के लिहाज से बहुत जो है नुकसानदायी साबित हुआ। लिहाजा उम्मीद की जा रही है इनके द्वारा कि इस बार राज्य सरकार कुछ उनको सहूलियतें देगी ताकि कि बिजनेस एक बार फिर पटरी पर आ सके। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।